This is shitty build quality. Never buy SMK. Hi guys, I'm someone with an opinion that doesn't matter. आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे जो हेलमेट्स हैं. I have 3 helmets. One is a RE वाला हाफ फेस हेलमेट. सेकंड हो गया मेरा SMK का ग्लाइड. एंड थर्ड हो गया मेरा MT का रैपिड. आज मैं इन तीनों हेलमेट्स का आपको एक काइंड ऑफ ब्रीफ सा रिव्यू दूंगा और साथ में बताऊंगा कि आपको कौन से हेलमेट्स तीनों, क्योंकि तीनों अलग अलग वैरायटी के हेलमेट्स हैं. एक हाफ फेस है, एक मॉड्यूलर है और एक फुल फेस है. कौन सा हेलमेट कहाँ पे कब काम आता है, किसकी क्या एडवांटेज है, किसकी क्या डिसएडवांटेज है, कौन आपको कितना मरने में हेल्प करेगा अगर कभी क्रैश होता है, तो उसके बारे में आपको मैं सब कुछ इस रिव्यू में बताऊंगा. स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट हेलमेट, ये है RE का हाफ फेस MLG हेलमेट. आई गेस ये RE के साथ फ्री मिलता है. जब भी आप कोई भी बाइक लोगे रॉयल एनफील्ड की तो आपको एक हेलमेट मिलता ही है. आप कोई भी बाइक लोगे तो आपको एक हेलमेट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री मिलता है. कोई इट्स मैंडेटरी काइंड ऑफ रूल्स. सो यूजुअली सस्ते के चक्कर में आपको ये वाला हेलमेट देते हैं. अगर आप कॉन्टिनेंटल लोगे तो आपको फुल फेस मिलेगा, बट उस पर बाद में आते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस डेथ ट्रैप. पहले बात कर लेते हैं इस हेलमेट की एडवांटेजेस की. इसकी पहली एडवांटेज हो गई इसका वेट. अराउंड 625 ग्राम्स के आसपास पड़ेगा. उस लेवल पे इट्स अ वेरी लाइट एंड वेरी इजी टू यूज़ हेलमेट. ये आप स्कूटी में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, आराम से उठा जाता है. इसको कभी पोर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मार्केट रन्स के लिए, छोटे बहुत इधर उधर नेबरहुड रन्स के लिए दिस हेलमेट इज़ बेसिकली स्पॉट ऑन. वहाँ पे ये काम आपके हमेशा आएगा. मैं भी हमेशा इसको उन्हीं जगहों पे यूज़ करता हूँ. मैं इसको कभी टूरिंग पे नहीं यूज़ करूँगा बिकॉज वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी. कमिंग टू विच द डिसएडवांटेजेस इसमें, कॉज हाफ फेस है एज द नेम सजेस्ट, सो दैट्स इट. दैट्स ऑल द सेफ्टी प्रोटेक्शन यू विल गेट. ये कभी उड़ा तो भाई तुम्हारा चेहरा पूरी पेमेंट में घिस जाएगा, तुम्हारे सुंदर सुंदर चेहरे की माँ बहन हो जाएगी. बिकॉज there is nothing here. There is no chin protection, there is no face protection. अगर आप इसमें हाई स्पीड में लगे तो आप फिर गए. आप नहीं बचने वाले हो. प्लस ये सिर्फ ISI सर्टिफाइड है. ISI सर्टिफाइड ओनली वर्क्स फॉर लाइक 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर. उसके ऊपर ISI इज़ यूजलेस. तुम ISI पता नहीं क्यों बनाया है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया. कुछ भी नहीं है. दूसरी चीज़ इसकी, ये बना भी पॉलीकार्बोनेट का है. पॉलीकार्बोनेट इज़ फैंसी वर्ड फॉर प्लास्टिक. इट्स अ प्लास्टिक शेल. सो ये जब गिरेगा तो ये डेंट मारेगा, ये टूटेगा, इसका सब कुछ होगा, ये क्रैक होगा, बट ये बचने नहीं वाला है. ये तुम्हें ना, ये खुद नहीं बचेगा, ये तुम्हें क्या बचाएगा. और एक और काइंड ऑफ छोटा सा अनहाइजीनिक ग्राइप है कि इसकी पैडिंग्स रिमूव नहीं होती है यहाँ से कहीं से भी, है ना. सो पैडिंग्स रिमूव नहीं होती तो उस चक्कर में कह सकते हो कि यार जो भी इसमें रहेगा वो इसमें ही रहेगा. फिर तुम्हें स्प्रे मारना पड़ेगा, सफाई भाई ऐसी करनी पड़ेगी. इसको डायरेक्ट बाल्टी में डाल के साफ़ करना पड़ेगा, वैसे धोना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. अगर तुम हाई स्पीड में जा रहे हो, हाईवे पे टूरिंग कर रहे हो, कहीं पे भी हो, पहाड़ों के बीच में हो, ये हेलमेट तुम्हारी जान नहीं बचाने वाला. तुम्हें ये बेसिक इंजरीज से बचा ले अगर तुम भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड पे गिर गए. बट तुम उस पर क्यों चलाओगे अगर तुम टूरिंग कर रहे हो तो. सिंपल एज दैट. बट अगेन दीज हेलमेट्स आर नॉट मेड फॉर दैट. दे आर मोस्टली कम्यूटर रन्स, थोड़े बहुत इधर उधर के फास्ट मार्केट रन्स एज आई सेड. तो ये बस वहीं पे काम आता है. इसका रेट अराउंड 1800 के आसपास पड़ेगा. अगर आप अलग से लेते हो, क्यों लोगे पता नहीं, RE के साथ फ्री आता है. बट अगर कोई और भी हाफ फेस ले रहे हो तो अराउंड इतने तक का तो ले लो यार. तुम उसके नीचे मरने का शौक है क्या तुम्हें? मतलब क्या करना चाहते हो अपने साथ ज़िंदगी में. अब बात आती है टूरिंग हेलमेट्स की. उसमें 2 टाइप के हेलमेट आएंगे. पहला आएगा मॉड्यूलर, जो ये है. दिस इज SMK ग्लाइड. इट्स अ मॉड्यूलर हेलमेट. प्राइस अराउंड आपको 6000 के आसपास बार्गेन करके 5500 तक पहुंचा देता है आपको हेलमेट. इट्स अ डिसेंट टू गुड हेलमेट मैक्स. आपको बता दो ऐसा क्यों है कि मैं इस हेलमेट को 2 साल यूज़ करा है. बात आ जाती है, पहले इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं. आपको इसके साथ में भाई पिन लॉक मिल जाता है ताकि फॉगिंग नहीं होगी. वाइज़र बहुत बड़ा है. आपको फील्ड ऑफ व्यू अच्छा मिल जाएगा. आपको सन वाइज़र भी मिल जाएगा साथ में. आपको चिन कर्टन मिल जाएगा. एंड ऑफ ऑल थिंग्स इट्स मॉड्यूलर.
एंड कॉज ये मॉड्यूलर है तो कन्वीनियंस फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। आप कभी भी पानी पी सकते हो, कॉन्स्टेंटली हेलमेट उतारने की ज़रूरत नहीं, कुछ स्नैकिंग करनी है, कुछ भी करना है, यू कैन ईजिली डू दैट। यू कैन ईजिली टॉक टू पीपल ऑल्सो। आपको अपना चेहरा आराम से दिखा सकते हो किसी को। कोरोना काल में क्यों दिखाओगे पता नहीं, बट एनीवे ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी है इसमें, तो ब्लूटूथ भी लग जाता है, पैडिंग निकल जाती है, इट्स क्लीनेबल। कॉज यूरो सर्टिफाइड है तो आपको 50 to 60 किलोमीटर की स्पीड तक फुल प्रोटेक्शन देने की गारंटी देता है। बट इस हेलमेट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा। वैसे दो है। पहला हो गया इसका वेट। इसका वेट पड़ता है अराउंड 1850 ग्राम का। दैट डजंट सीम मच, दैट्स 1.8 kgs अप्रॉक्स। बट जब आप इसको कॉन्स्टेंटली पहन के घूम रहे हो, मतलब समझ लीजिए आप 6 घंटे 7 घंटे 9 घंटे डेली की ड्राइव कर रहे हो, तो नेक पेन आना गारंटी है। और इट्स सो हैवी एंड इट्स सो मिसबैलेंस्ड, बिकॉज अभी मैंने इस हेलमेट को पकड़ा हुआ है। इट्स सो मिसबैलेंस कि कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ लीन करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ द वेट ओवर हेयर। दैट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज। इसके चक्कर में मेरी नेक पेन इतनी ज़्यादा होती थी स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट वॉज जस्ट वे टू हैवी, shitty in terms of the weight. It is just way too heavy because ये polycarbonate का बना है, which is again plastic, fancy word of plastic. तो इसका shell is like fine but crackable. अब इसकी दूसरी disadvantage पे आते हैं, वो हो गई इसकी build quality. Modular helmet is just not as safe as a full face helmet. It will never be. I'll show you why. Because it has a breakage point. This whole part is a breakage point. जब आपका पूरा शेल एक सिंगल पीस नहीं है तो कहीं ना कहीं से टूटेगा, उसका वीकेस्ट लिंक से वो टूटेगा। एंड ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर ये जो इसका लॉक है, ये पूरा मैकेनिज्म इसका ब्रेकेज पॉइंट। अब बहुत मॉडलर वाले बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे नहीं, टूटता नहीं है, कुछ नहीं होगा, मॉडलर इज़ द बेस्ट, टूरिंग है तो मॉडलर ही रहना है। ये हेलमेट को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये तो चलो निकल ही गया इसका पूरा मैकेनिज्म हिंज का यहाँ से स्क्रू के साथ टूट चुका है। एंड मैंने ये क्रैश में नहीं गिराया है, इट जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग वन डे एंड जस्ट ब्रोक। इसकी मैंने एक दिन पैडिंग निकाली क्लीन करने के लिए एंड उस टाइम पे बस इसके स्क्रू निकल गए। और सो यू कैन गेस द आइडिया, एक 6,000 रुपये के मॉडल हेलमेट और एक 10-12 हज़ार रुपये के फुल फेस हेलमेट में क्यों इतना फ़र्क आ जाता है। This is shitty build quality. Never buy SMK. चलिए इसकी पैडिंग ठीक है, बट इसको मैं वापस लगाने बैठूंगा ना अभी तो इसकी नहीं लगेगी 1 सेकंड में। It will never work how I wanted it to work. It was always choking my glasses. तो मेरे को हेडेक उसके चक्कर में भी होता था। It was way too heavy. सबसे बड़ी चीज़, बिना क्रैश के ये टूट गया। And that is just not acceptable from a helmet that is supposed to save your life. I have no clue इसको कैसे टेस्ट करके ये यूरो सर्टिफाई भी कैसे हुआ। I have no clue पैसा खिलाया क्या करा। Allegedly never buy an SMK helmet. चलिए ये बात हो गई unfortunately shitty helmets की। One is super cheap but workable and one is expensive helmet। 5,000 रुपये का हेलमेट है, 5-6 हज़ार रुपये का, बट बिल्ड क्वालिटी उसकी 200 रुपये वाले हेलमेट की है। अब बात करते हैं MT रैपिड की। दिस हेलमेट कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़ MRP। ठीक है, बार्गेनिंग करके थोड़ा तो नीचे चला ही जाता है। इसको मैंने लद्दाख के टाइम पे लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग बेटर देन दैट शिटी SMK हेलमेट। सो आई वॉन्टेड समथिंग ड्यूरेबल, समथिंग वन पीस जिसमें कहीं से भी फॉल्ट जोन ना हो। दोज मॉडल हेलमेट्स हैव अ फॉल्ट जोन एंड दे विल किल यू फ्रॉम दैट फॉल्ट जोन, गारंटी। अगर तुम कहीं पे ज़्यादा हाई स्पीड में क्रैश करे तो वहीं से टूटेगा। और तुम, मेरे को अपना थोड़ा बहुत पसंद है, मेरे को नहीं तोड़वाना हुआ। चलिए पहले बात कर लेते हैं इस हेलमेट की एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा इसका वेट। इसका वेट इज़ अराउंड 1350 ग्राम्स के आसपास। SMK से ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा, बट ऐसे सोचिए कि आधे किलो का फ़र्क है इस हेलमेट में और इस हेलमेट में, तो आपकी गर्दन पे आधा किलो कम पड़ेगा, विच इज़ अ लॉट। आपको टूरिंग में हेलमेट एकदम भी नहीं पता चलता है कंपैरेटिवली टू चीपर मॉड्यूलर हेलमेट, बिकॉज इट्स मेड ऑफ फाइबर ग्लास। ये पॉलीकार्बोनेट नहीं है। ये डेंट मारेगा क्रैश में, बट ये क्रैक नहीं मारेगा जैसे
नॉर्मली प्लास्टिक हेलमेट्स क्रैक मारते हैं। दिस इज़ अ मच better and safer, superior build quality, and it's an EACE and a DOT certified and ISI, तो obviously retrospectively हो ही जाता है। So it's certified for all of them, तो ये कहीं पे भी ले जाओ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें भी ब्लूटूथ लग जाएगा। इसकी पैडिंग इज़ बेसिकली गॉड सेंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट कंपेयर टू दैट दो शिटी हेलमेट्स। रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं दोनों साइडों में, चिन कर्टन मिल जाता है, डी रिंग मिल जाती है, ब्लूटूथ भी लगा सकते हो इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने अपने सेना मैंने लगाया हुआ है। ओवरऑल दिस हेलमेट इज़ मच मोर सेफर, बेसिकली मच मोर बेटर फॉर टूरिंग एंड एडवेंचरिंग एंड हायर स्पीड ऑफ ट्रायल्स। उसमें आपको या तो रैपिड लो या कोई भी लो, बट फुल फेस लो। फॉर एग्जांपल अब ऐसे लेके चल लीजिए, कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर में जो RE की आती हैं, उन दोनों में आपको फुल फेस हेलमेट मिलता है। बिकॉज वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि भाई ये हाई स्पीड वाली बाइक्स हैं, इनमें आपको फुल फेस ही चाहिए, वो आपको हाफ फेस नहीं देंगे। वहाँ पे आपको मैंडेटरी फुल फेस हेलमेट मिलता है कि वो नहीं चाहते कि आप मर जाओ और फिर आपको वो आप उसके ऊपर केस कर दो। इट्स द मोस्ट सेफेस्ट टाइप ऑफ हेलमेट यू कैन बाय, इट्स द मोस्ट लाइट वेट हेलमेट यू कैन बाय इन प्रोपोर्शनेट टू सेफ्टी। बट कौन-सी 10,000 का हेलमेट है एक फुल फेस, तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा यार। 50,000 तक फुल फेस हेलमेट जाते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। पहली चीज़ ब्रांड नहीं है, MT इज़ अ ब्रांड बट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ ब्रांड। दूसरी चीज़ होगी इसकी पैडिंग वगैरह, इट्स ऑब्वियसली द बेस्ट पैडिंग यू कैन बाय फॉर 10,000 रुपीज़ एंड द मोस्ट ईजी टू टेक आउट एंड मोस्ट वॉशेबल। इस रेट में आपको इससे अच्छी पैडिंग नहीं मिलने वाली है, बट अगेन इट्स नॉट एज कम्फर्टेबल एज अ 40-50,000 रुपीज़। दैट्स ऑब्वियसली गिवन, वो 4 तुम ले लो इसके रेट में। दूसरी चीज़ हो गई, इसमें आपको साथ में पिन लॉक वाइज़र नहीं मिलेगा। मतलब लगा तो सकते हो बट लगाया नहीं मिलेगा, आपको बाद में 1,500 रुपये का फिर से परचेज़ करना पड़ता है पिन लॉक वाइज़र, वरना इसमें फिर तुम्हें फॉगिंग मिलेगी भाई, तुम ऊपर जाओगे तो इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को हमेशा से रहेगी, मेरे को फॉगिंग होने लग जाती है। और मैंने पिन लॉक वाइज़र अभी तक नहीं लगाया है इसका, विच आई प्लान टू डू इन द फ्यूचर सीरीज़। तीसरी चीज़ हो गई, आपको इसका सनवाइज़र नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो काइंड ऑफ सनवाइज़र पोर्ट हेयर, मतलब लग ही नहीं सकता, कहाँ लगा हुआ है। इट्स अ वेरी स्नग फिट हेलमेट, तो इसमें कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ है। MT's रीजनिंग इज का सनवाइज़र इज़ अनदर फॉल्ट जोन, तो दे डोंट वांट दैट, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। इट्स जस्ट नॉट देयर, आपको चश्मा भी मुश्किल से घुसता है मेरा इसके अंदर। एंड तीसरा हो गया कि ऑब्वियसली इसका ईज़ ऑफ यूज़ कंपेयर टू द अदर 2 हेलमेट्स इज़ द लीस्ट। फुल फेस हेलमेट में आप कभी भी चीज़ें बाहर नहीं निकाल सकते हो, यू कैन नॉट जस्ट फ्लिप अप, ड्रिंक वाटर, ईट स्नैक्स, टॉक टू पीपल ईजिली। आपको इसको पहन के ही बात करनी पड़ेगी या तो उसको पूरा उतारो हमेशा। इट्स फाइन बट अगेन ईज़ ऑफ यूज़ में इट्स नॉट जस्ट दैट गुड। सो गाइस, ये हो गए मेरे 3 हेलमेट्स और 3 अलग अलग टाइप के हेलमेट्स का मिनी रिव्यू, आप समझ लीजिए। कैसा लगा बता देना कमेंट्स में, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। अ न्यू टूरिंग सीरीज विल स्टार्ट वेरी वेरी सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई एम गोइंग टू सम प्लेसेस, सो आपको पता चल जाएगा इवेंचुअली। एंड अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन देयर एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।